नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे झारखंड माध्यमिक शिक्षा भर्ती, जिसका है कि नोटिफिकेशन आ गया है, कितने पद का नोटिस आया है वो है, और कौन कौन कर सकता है अप्लाई। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन कर सकते हैं अप्लाई, और इसमें हम आपको बताएंगे योग्यता, उम्र सीमा, फी डिटेल और कितनी वैकेंसी आई है। तो आइए देखते हैं नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले आपको ये झारखंड jsse.jharkhand.gov.in वेबसाइट पे आ जाना है। फिर नोटिस वाले सेक्शन में आना है, एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट में आके देखेंगे कि ये आया हुआ है एडवर्टीजमेंट ऑफ झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जाम 2025, उसका PDF दिया हुआ है। फिर ब्राउज़र ऑफ झारखंड ट्रेंड माध्यमिक आचार्य कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। तो ये नोटिस है और ये ब्राउज़र जो है जो फुल नोटिफिकेशन है। तो पहले नोटिस को देखते हैं डाउनलोड करके क्या है। ये रहा नोटिस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, विज्ञापन संख्या 02/2025, झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। राज्य के 510 सरकारी प्लस 2 उच्च विद्यालयों में माध्यमिक आचार्य के कुल रिक्ति 1373 पदों के विरुद्ध नियुक्त के लिए भारत के नागरिकों को विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 18/6/2025 से दिनांक 18/7/2025 की मध्य रात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन संबंधित विस्तृत विवरणिका आयोग को वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप समझ लीजिए कि आवेदक का दिनांक 18/6/2025 से दिनांक 17/7/2025 की रात्रि तक आमंत्रित किए गए हैं। और इसमें तो और कुछ ज़्यादा दिया हुआ है नहीं। तो आइए पहले ब्राउज़र देखते हैं। तो दोस्तों फिर ये ब्राउज़र देखते हैं, ब्राउज़र में क्या है। तो आइए नोटिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार ने पत्र संख्या 3226 अनु दिनांक 2/6/2025 द्वारा अग्रसित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय विभाग के पत्रांक 1656 दिनांक 26/5/2025 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थी विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट jsse.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क 100 रुपये हैं। फिर परीक्षा शुल्क में छूट दिया गया है। झारखंड के अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क में 50 रुपया है, मतलब कि 50% का यहाँ पे छूट दिया गया है झारखंड के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। और आइए फिर नीचे देखते हैं रिक्तियों का विवरण। माध्यमिक आचार्य राजनीति शास्त्र, उसमें 221 वैकेंसी है। माध्यमिक आचार्य समाज शास्त्र 159 है। माध्यमिक आचार्य मनोविज्ञान 53 पोस्ट है। माध्यमिक आचार्य मानव शास्त्र 21, दर्शन शास्त्र 19, आचार्य गृह विज्ञान, उसमें टोटल वैकेंसी है 96। फिर भूगर्भ शास्त्र 32। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं कोडिंग 54। साइबर सिक्योरिटी एवं डेटा साइंस 54। कंप्यूटर साइंस 131। इंग्लिश का है 54। उर्दू का है 92। आचार्य संस्थली 83। बंगला का है 25। मुंडारी का है 16। हो का है 26। कुडुख
कुडुख का है 24, कुरमाली का है 10, नागपुरी का है 21, पंचपरगनिया का है 10, खोरठा का है 18, उड़िया का है 4, माध्यमिक का 150। टोटल ये वैकेंसी है जो आप देख सकते हैं। कोटिवार आपको हमने समझा दिया है, बता दिया है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। मतलब कहा जा रहा है कि कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है वो विभाग के अनुरोध में उसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है। फिर और आइए नीचे देखते हैं, वेतनमान के बारे में बता दिया जाता है। वेतनमान है राजनीति शास्त्र या जो भी हो, सब में सेम ही है। तो पे मैट्रिक्स लेवल 6 का है, 35,400 से 1,12,400 तक ये वेतन देंगे। मतलब हाँ, 35,400 से लेके 1,12,400 तक वेतन देंगे। तो वेतन तो कम नहीं है, वेतन ठीक ठाक ही दे रहे हैं। फिर और आ जाते हैं नीचे, फिर यहाँ पे है नोट, संबंधित पदों पर नियुक्तियों के विषय में स्नातक को डिग्री अथवा संबंधित नियुक्तियों के विषय में स्नातक को डिग्री में कोई विशेषता की मान्य होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थी द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपने फिजिक्स से अगर आप स्नातक किए हैं तो आपको स्नातक कोर में भी फिजिक्स सब्जेक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स से कर लिया स्नातक और स्नातक और पीजी में आप मैथ से कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है ये वैकेंसी। अगर आपने ये किया है बीएससी किया है मैथ से, तो फिर पीजी भी होना चाहिए आपको मैथ से ही। और फिर इसका देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता, तो भूल गए थे हम देखना, तो शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण विनियम 2014 यथा संशोधित 2021 के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप निम्नांकित होगी। अब देखिए इसमें क्या है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक बीएड अथवा 13/11/2002 के अधिसूचनी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुल्क करने के लिए अनुमानित विनियम 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रिया विधि विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्त के विषय में स्नातक कोर में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक कोर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा में स्नातक एवं बीएड चाहिए। तो इनका कहना है कि आप कम से कम स्नातक और बीएड 50% अंकों से पास होना चाहिए आपका। तो आप समझ गए होंगे ये योग्यता भी, शैक्षणिक योग्यता भी समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। और इसके बारे में तो हम आपको बता ही दिए, संबंधित पदों में नियुक्ति के विषय में स्नातक को डिग्री अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातक को डिग्री में कोई विशेषता भी मान्य होगी, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर भी संबंधित विषय का अध्ययन किया गया हो। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट से बीएससी किया है उसी से पीजी होना चाहिए, और योग्यता इसमें है पीजी प्लस बीएड 50% से आप पास होना चाहिए।
फिर आइए नीचे आते हैं, सभी में वही चीज़ है। उड़िया का है तो उड़िया वाले में उड़िया का ज्ञान होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। फिर नीचे आ जाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता। फिर उम्र सीमा है, आयु सीमा। उक्त पदों के संदर्भ में उम्र की गणना निम्नलिखित संदर्भों तिथियों के आधार पर की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2025 और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2025। फिर यहाँ पे दिया हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए आरक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, 21 से 40 वर्ष है। फिर अत्यंत पिछड़ा अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष 42 वर्ष है। फिर SC ST के लिए 43 वर्ष का है और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला के लिए 45 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 45 वर्ष। ये सारे झारखंड से जो अभ्यर्थी हैं वो जो फॉर्म भरेंगे उनके लिए है, और बाकी जो बाहर के स्टेट वाले जो फॉर्म भरेंगे उनका जनरल से ही फॉर्म भरा जाएगा। तो फिर आइए नीचे देखते हैं क्या क्या और है। 40 वर्ष निःशक्त के दृष्टि, एडमिट कार्ड, आरक्षण, जाति प्रमाण पत्र, समय स्तर पर निम्न 1 से प्रतिशत अंकित विभिन्न नहीं, कुछ नहीं है इसमें। और ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, ये तो आपको इसका फॉर्म हम भर के डाल देंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है अपने YouTube चैनल पे। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, ये तो पहले ही यहाँ आपको बता दिए हैं। हाँ, फिर मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 3 घंटा की होगी। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर से पूछे जाएंगे, जबकि प्रश्न 2 में प्रश्न स्नातकोत्तर स्तरीय होगा। पत्र 1 में सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर संचालन की सामान्य जानकारी सहित 100 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में 100 अंक, मतलब टोटल 200 अंक का पूछा जाएगा। फिर है जिस विषय से, फिर है पत्र 2, जिस विषय में माध्यमिक सेकेंडरी क्लास 9 से 12 स्तर पर नियुक्त होनी है, उस विषय की परीक्षा 300 अंक का होगा। पत्र 2 में आपको स्नातक कोर्स से पूछा जाएगा, वो 300 अंक का होगा। फिर नीचे दिया हुआ है नोट में प्रश्न पत्र आहरक क्वालिफाइंग प्रश्न पत्र होगा, अर्थात इसमें मात्र न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया गया है, उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें कहा गया है कि जो पहला पत्र है 100 अंक का, 100 अंक का, जो मतलब टोटल 200 अंक का है, तो इसमें ये क्वालिफाइंग है, ये एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम लेगा, जिसमें आपको 66% आपको मार्क्स 66 नंबर लाना है, जो कि 33% के बराबर होता है। फिर पत्र 1 समान ज्ञान, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान से जीके जीए से पूछेगा क्वेश्चन, और झारखंड के बारे में कुछ पूछेगा। फिर और इसमें देख लेते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का सत्यापन, नियुक्ति, अन्याय, आवेदन पत्र को गलत सूचना देने समर्पित करने वाले जालसाजी, ये कुछ दिया हुआ है। फिर और तो और ये फॉर्म दिया हुआ है, ये तो कुछ, ये क्या है, कर्मिक प्रशासनिक राजभाषा जनी प्रपत्र दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है हम लोग का भी।
और तो कुछ इसमें विशेष नहीं दिया हुआ है। ये सिलेबस दिया हुआ है राजनीति शास्त्र का, पेज 1 से 4 तक। समाजशास्त्र सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, जिसका लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इसमें तो कुछ विशेष नहीं दिया गया हो। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे। और अगर वीडियो में कुछ और हमसे गलती हुई है, त्रुटि हुई है, तो उसके बारे में भी बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।